गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर, जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया, उस रिक्वेस्ट के लिए मेरे ऑनलाइन पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने ऐसा नोटिफिकेशन भी किया था कि सर एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर का एक सूटेबल नोट्स डाला जाए। तो ठीक है, मैं आपके बातों का समर्थन करते हुए मैं आज डिटेल से डाल रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। केल्विन जो है और केल्विन और सेल्सियस, डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर मापने के 4 स्केल होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रीमर्स और डिग्री केल्विन्स। तो डिग्री सेल्सियस में मिनिमम स्टैंडर्ड पॉइंट 0 डिग्री होता है और केल्विन स्केल में मिनिमम स्टैंडर्ड पॉइंट 273 पॉइंट समथिंग्स होता है। अगर आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसमें आप 273 घटा दीजिए। जैसे 420 केल्विन है तो 420 केल्विन में 273 माइनस कीजिएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो डिग्री सेल्सियस होगा। अगर डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 जोड़ दीजिए, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू द 273 डिग्री केल्विन्स। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 जोड़िए, अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो माइनस 273 कीजिए। जैसे आपका है 293 केल्विन, इसमें 273 घटा दीजिए, जो रिमेनिंग होगा वो आपका डिग्री सेल्सियस होगा। दूसरा है क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो 25, मैंने अभी बताया कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 273 जोड़ना होगा। मैंने आप लोगों को क्लास में बताया भी था कि रिलेशन बिटवीन द डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रीमर्स, डिग्री केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रीमर, डिग्री सेल्सियस, उसके बीच में मैंने रिलेशन बताया था। चाहेंगे तो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख भी सकते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, 273 जोड़िएगा। 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, 273 जोड़िएगा और इसका यूनिट लिखिएगा डिग्री केल्विन। जब सेल्सियस में 25 में आप 273 जोड़ दीजिएगा, जो आंसर आएगा उसका यूनिट केल्विन दीजिएगा। अब देखिए, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। नेपेथिलिन बॉल्व द डिस्पेयर विद द टाइम्स विदाउट द लिविंग एनी सॉलिड्स। नेपेथिलिन गायब हो जाता है किसी प्रकार का किसी प्रकार का अवशेष दिए बिना। यह क्या है? सब्लिमेशन सब्सटेंस है, उत्पादित पदार्थ है। यह जो जब यह ओपन में इसको हम रखते हैं क्लाइमेट में, तो यह अपने तीसरे अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। ये वोलेटाइल सब्सटेंस है। सीधे वैसे सब्सटेंस जो होते हैं कि व्हिच सब्सटेंस इज द नॉट टेक्स सेकेंड पोजीशन, सेकेंड स्टेट, लिक्विड एज लाइक लिक्विड, डायरेक्ट कन्वर्टेड इनटू द थर्ड स्टेट्स गैसेस। और गैस को जब हम ठंडा करेंगे सीधे सॉलिड में जाएगा, सेकेंड स्टेट में नहीं आएगा। वैसे सब्सटेंस को हम लोग सब्लिमेशंस कहते हैं। जैसे आपका नेपेथिलिन हो गया, कैम्फर्स हो गया, बहुत सारे सब्सटेंस है जो कि अपने गर्म करने के बाद वह सेकंड पोजीशन में नहीं आते, सीधे जाते हैं थर्ड पोजीशन, थर्ड स्टेट्स गैस। और जब उसको ठंडा करेंगे तो लिक्विड में ना आकर सीधे सॉलिड में आएंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ द परफ्यूम्स सिटिंग द सेवरल मीटर्स अवे। डिफ्यूशंस, ड्यू टू द डिफ्यूशंस कह रहा है कि अगर हम कुछ दूरी पर बैठे हुए भी हैं
तो परफ्यूम का सुगंध हमारे तक पहुंच जाता है कैसे? क्योंकि गैसों में जो डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है वेरी फास्टर होती है, वेरी फास्टर देन लिक्विड एंड द सॉलिड। सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा डिफ्यूजन की प्रक्रिया बहुत तेज होती है गैसों में, क्योंकि गैसों के दो पार्टिकल के बीच की दूरी काफ़ी अधिक होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स नहीं के बराबर होता है, जिसके और उसके पार्टिकल जहाँ तहाँ वाइब्रेट्स करते रहते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ द परफ्यूम्स आर द इंटरमिक्स विद द molecules of the airs and the vibrate fastly and reaches our nose और हमारे यहाँ नाक तक पहुँच जाते हैं। इसका ड्यू टू डिफ्यूजन्स, गैसों में जो डिफ्यूजन की टेंडेंसी होती है सबसे अधिक होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और सॉलिड में नहीं के बराबर। लेकिन गैस की जो पार्टिकल्स, हर मैटर के पार्टिकल हमेशा दिन रात वाइब्रेट्स करते हैं। अगर किनेटिक एनर्जी देंगे वाइब्रेशन बढ़ेगा, उसके बीच की दूरी बढ़ेगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो वह लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, बीच की दूरी बढ़ेगी और अट्रैक्शन फोर्स टूटेगा, जहाँ तहाँ उसके पार्टिकल वाइब्रेट्स इधर उधर अपना भ्रमण करते रहते हैं। इस अवस्था को हम लोग गैसीय अवस्था कहते हैं। अरेंज द फॉलोइंग द सब्सटेंसेज इन द इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ द फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इसको देखना है कि किस पार्टिकल के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। सबसे पहले लीजिए आप ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक गैस का फॉर्म है, दो पार्टिकल के बीच की दूरी अधिक भी होता है, अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, जिसके कारण इसको गैस माना गया। सबसे पहले आपको देना होगा ऑक्सीजन। उससे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स वाटर में होता है, जिसके कारण वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। और उसके बाद शुगर। शुगर में सॉलिड होने का कारण है कि दो पार्टिकल के बीच का जो दूरी होता है, दो पार्टिकल के बीच का जो दूरी होता है बहुत कम होता है, अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी मजबूत होता है और ये रिजिडेबल्स होता है, सॉलिड होता है, इसलिए इसके अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी मजबूत होते हैं। इन द फॉर्म ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे पहले आप दीजिएगा ऑक्सीजन, उसके बाद दीजिएगा वाटर, तब दीजिएगा ऑक्सीजन। पहले ऑक्सीजन, तब वाटर, तब शुगर। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर? आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वेपर के लिए कोई फिक्सेशन नहीं होता है टेम्परेचर का। वेपर हर टेम्परेचर पर आउटर सरफेस से वेपराइजेशन की प्रक्रिया होते रहती है, लेकिन जल बॉइलिंग तभी करेगा जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। जब तक 100 डिग्री सेल्सियस शुद्ध जल का, प्योर वाटर का वेपरेटिंग पॉइंट्स आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो डियर स्टूडेंट, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का अवस्था क्या होगा? लिक्विड। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? सॉलिड। और 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग करता है तो वेपर में कन्वर्ट होता है, तो वाष्प भी दे सकते हैं। वाटर का फॉर्म तो रहेगा ही, 100 डिग्री सेल्सियस तब तक रहता रहेगा जब तक कि कंटेनर में एक बूंद भी पानी रहेगा, लेकिन यहाँ पर अगर वेपर लिखा जाए तो बहुत बेटर होगा। आगे देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, 6 नंबर क्वेश्चन, गिव टू द रीजन्स टू द जस्टिफाई वाटर एट द रूम टेम्परेचर इज द लिक्विड्स। वाटर कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में होता है। सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। दूसरी बात है कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स आर द वेरी वीक एंड द स्पेस इज द मोर देन द सॉलिड्स, जिसके कारण ये कमरे पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। एंड द आयरन आर्मिलास इज द सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। सबसे पहले ये रिजिडेबल्स होता है, सॉलिड्स होता है, ये कंप्रेसेबल्स नहीं होता है। पार्टिकल्स डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इन द वेरी नथिंग of the solid substances as like the almirah, and attraction force is the very large than the liquid and the gases। इसलिए अलमीरा एक रिजिडेबल सब्सटेंसेस है, रिजिड सब्सटेंसेस है, सॉलिड है। इनके बीच का पार्टिकल बहुत कम, बीच के पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच का दूरी बहुत कम होता है और अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी मजबूत होता है, रिजिड होता है, कंप्रेसेबल्स नहीं होता है, इसलिए कमरे के ताप पर क्या होते हैं? सॉलिड अवस्था में होते हैं। Why is the ice at 273 डिग्री केल्विन more the effective the cooling than water at the सेम टेम्परेचर पर वाटर और जल सबसे ज़्यादा ठंड आपको फीलिंग कराएगा वाटर टू मेल्ट टेक्स द टेम्परेचर फ्रॉम आउटर सरफेस मोर देन द वाटर। जो आइस जो है, आइस टेक्स मोर टेम्परेचर टू मेल्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंट्स देन वाटर से ज़्यादा पिघलने के लिए, चूँकि लिक्विड फॉर्म में है ही, तो इसका जो मतलब कि
ये जब पिघलेगा अपने स्टेट को कन्वर्ट करेगा, तो स्टेट को जब कन्वर्ट करेगा तो इसके लिए बाहर से टेम्परेचर चाहिए। तो ये टेम्परेचर जब वो लेगा हमारे इन्वायरमेंट से, तो वहाँ पर ठंड फीलिंग होगा। और वाटर तो खैर लिक्विड फॉर्म में है ही, लेकिन जब तक दोनों के टेम्परेचर में अंतर नहीं होता है तब तक ये ऑब्जर्व नहीं करेगा। क्योंकि इसका 0 डिग्री सेल्सियस है, क्लाइमेट का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो स्वतः टेम्परेचर का टेंडेंसी होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक। वाटर तो मान लें कमरे के तौर पर 4 डिग्री सेल्सियस एट द रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन फिर भी इसका वेपरेशन इसका तो होगा, लेकिन उतना यह कूलिंग नहीं दे पाएगा जितना कि आइस दे पाएगा। व्हाट प्रोड्यूस द मोर सर्व्स द बर्न्स बॉइलिंग वाटर यार द स्टीम। अब बताइए, कंटेनर में अगर पानी गर्म करते हैं, पानी जब बॉइलिंग करने लगता है उसको वेपर को इकट्ठा कीजिए और वाटर। आप ऐसा कीजिए कि आप किसी के स्किन पर आप 2-4 ड्रॉप्स आप डालिए वाटर और वेपर को भी दीजिए। देखिए कौन आपको ज़्यादा मोर बर्निंग पेन जनरेट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेपर इज द मोर बर्निंग पेन इज द जनरेटेड बाय द वेपर्स देन वाटर देन बॉइलिंग वाटर, बिकॉज befills by the vapors फर्स्ट टाइम्स 100 डिग्री सेल्सियस, और हमारे शरीर का टेम्परेचर मान लिया जाए लेट भी 36.5 या 36, तो कितना हो गया 36 और 64 डिग्री सेल्सियस तो फीलिंग तो करेंगे ही, वाटर से भी उतना ही करेंगे। वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और हमारे शरीर का 36.5 है, तो 100 में 36 घटा दीजिए तो 100 में 36 और 63.5 होगा। लेकिन vapor when it contacts our skins, our bodies, he gives additional temperature in the form of the latent heat। ये वेपर क्या करेगा, एडिशनल रूप में एक लेटेंट हीट देगा। जो भाप बनते समय लिया था वो अब जब भाप से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो एडिशनल रूप में भाप लेटेंट हीट देगा, जिसके कारण भाप से ज़्यादा ज्वलन पैदा होगा, वाटर से कम होगा। वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, हमारे शरीर का 36.5, तो 100 में 36 घटा दीजिए तो 100 में 36.5 तो 63.5 आपका होता है। इससे हमको 63.5 फीलिंग होगा, इससे भी 63.5 होगा। लेकिन ये जो एडिशनल जो हीट वह जो प्रोड्यूस करता है लेटेंट हीट, वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण कि हीट इज द जनरेटेड बाय द वेपर 63.5 डिग्री सेल्सियस प्लस लेटेंट हीट, बट हीट इज द जनरेटेड बाय द बॉइलिंग वाटर ओनली 63.5 डिग्री सेल्सियस। यह देखिए एसिडी तो एक तरह का प्रोजेक्ट टाइप का है, ये तो मैंने क्लास में बता दिया था। क्लास 1 से 8 तक मैंने ये सॉल्व डाला आपका चैप्टर 1 का, पेज नंबर आपका 112 हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसको जहाँ तक हो सके अपने क्लासमेट में शिक्षाविदों के सर्किल में इसको डालें और इसको जहाँ तक लाइट में लाने का, ताकि जो मेहनत हमारा हो, जो आपके प्रति हम ये इतना स्पर्धा से डालते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि व्यू, ये जो लास्ट हमारा जो वीडियो उसमें व्यू बहुत कम आया हुआ है। तो इससे क्या हो कि एनर्जी एक शिक्षक को मिलना मतलब कि एक उस पहले के बनिस्बत कम हो जाता है, तो शिक्षक को इसके प्रति थोड़ा निराश भी होना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप अपने क्लासमेट में इसको जितना शेयर कर सके, जितना डिस्ट्रीब्यूट कर सके आप कीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मेरे नंबर पर कमेंट दीजिए। मेरा नंबर या आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं 7250 38 92 80 72 50 38 38 92 80। डियर स्टूडेंट्स, इस पर आप नेक्स्ट कमेंट्स बोल सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।